वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गडकरी का राजस्थान को तोहफा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सत्र में शामिल हुए। इन अवसर पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30,000 करोड़ रुपए लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान को दी सौगात। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में मंगलवार को शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर करीब 9,099 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ सड़क पर उतरे राजस्थान के रिटायर्ड पुलिसकर्मी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में एक महिला पुलिसकर्मी को जबरदस्त डांट लगाई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मीणा ने एसआई भर्ती के उम्मीदवार को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी पर गुस्सा हुए थे। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने महिला पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया था उसकी भर्ती ही फर्जी तरीके से हुई है, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्शन लेते हुए मीणा के महिला पुलिसकर्मी के साथ व्यवहार का मुद्दा गरमा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ अब राजस्थान के रिटायर्ड पुलिसकर्मी विरोध करते नजर आए हैं। खुशखबरी, अब 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र भी कर सकेंगे बीएससी। CUET UG 2025 प्रवेश परीक्षा कई बड़े बदलाव के साथ होगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि CUET UG परीक्षा किसी भी विषय में दे सकेंगे, चाहे वह विषय 12वीं में पढ़ा हो या नहीं। इसके अलावा CUET UG परीक्षा CBT मोड में होगी। CUET UG में बदलाव की घोषणा UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि CUET परीक्षाओं की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल CUET UG परीक्षा हाइब्रिड मोड में हुई थी, लेकिन आने वाले साल में परीक्षा CBT मोड में होगी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा डीए। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भजनलाल सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। भजनलाल सरकार की वर्षगांठ पर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ न कुछ सौगातें दी जा रही हैं। ऐसे में वित्त विभाग की ओर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी तोहफा मिला है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। हालांकि यह महंगाई भत्ता 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत दिया गया है। दरअसल भजनलाल सरकार की ओर से 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है, यानी 1 जुलाई से अब तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर से इलाज के लिए पैरोल मिल गई है। इस बार हाई कोर्ट ने आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी है। अब आसाराम एक बार फिर से पुणे के माधव बाग में इलाज करवाएंगे। आसाराम की 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद 17 दिन की पैरोल की अवधि बढ़ाई गई है। बिना परीक्षा 1.5 लाख रुपए महीने की सरकारी नौकरी। अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। हर महीने आपको 47,600 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इसमें से एक शर्त यह भी है कि आपके पास संबंधित विषय में डिग्रियां होनी चाहिए। आपको बता दें, ये नौकरियां भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में निकली हैं। विभाग ने TES ग्रुप B के तहत सब डिविजनल इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दूरसंचार विभाग की वेबसाइट dot.gov.in पर जाकर पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों के लिए 26 दिसंबर तक ही आवेदन किया जा सकते हैं। राजस्थान में ED की बड़ी कार्रवाई। 8 साल से 20 लाख लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ मंगलवार को ED ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में ED की 135 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। ED ने PMLA एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। अटैच की गई संपत्ति आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के संचालक मुकेश मोदी और उनके भाई राहुल मोदी और अन्य परिजनों से जुड़ा बताया जा रहा है। उदयपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहित होगी निजी खातेदारों की जमीन।
उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के प्रस्तावित विकास और विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपट्टनम प्राधिकरण को आवंटित करने हेतु आसपास क्षेत्र की निजी भूमि अबाप्त करने जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस हेतु प्रभावित क्षेत्र के हितधारकों खातेदारों हेतु 2 दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन 19 दिसंबर से होगा। प्रवासियों का सरकार रखेगी खास ध्यान, मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान में नया विभाग बनाया जाएगा। इसके साथ ही 10 दिसंबर राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव में मंगलवार को प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों को यहां कोई परेशानी न आए, इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट बनाया जाएगा। भुजनलाल ने कहा कि यहाँ होटल्स की मांग बढ़ रही है, इसके लिए हमने रिप्स पॉलिसी में संशोधन किए हैं। उन्होंने कहा यहाँ 82 तरह के खनिज भंडार हैं। पिछले साल के राज्य के खनिज ब्लॉक की नीलामी तेजी लाई गई है। 6540 विद्यार्थी बिना पढ़े देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा। केकड़ी ब्लॉक में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कंप्यूटर विषय की किताबों का अब तक इंतजार है, जबकि चंद दिनों बाद ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि बिना पढ़ाई व बिना किताबों के इन विषयों की परीक्षा कैसे दें। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में किताबें ही नहीं दी गई हैं और न ही ये किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषय को शिक्षा विभाग ने अनिवार्य कर रखा है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा वाले कंप्यूटर विषय ऐच्छिक हैं। इन विषयों की अब तक भी किताबें नहीं मिलने से विद्यार्थी परेशान हैं। आधा सत्र बीत जाने के बावजूद किताबें नहीं आई हैं, जबकि 14 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, जिसमें से ब्लॉक के कुल 6540 विद्यार्थी कैसे इन विषयों का पेपर हल करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पर भड़के सोनू निगम। राजस्थान में हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मशहूर गायक सोनू निगम ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सोनू निगम नाराज दिखे और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मंत्रियों और नेताओं पर जमकर बरसे। सोनू निगम ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम में न आया करें, अगर आते हैं तो शो शुरू होने से पहले ही चले जाएं। राइजिंग राजस्थान को लेकर सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। राजधानी जयपुर में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। इस समिट में देश और विदेश के उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच राइजिंग राजस्थान को लेकर चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में सामने आया कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सदस्यों को भोजन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्टॉलों पर कुप्रबंधन के कारण वहां मौजूद सदस्य मानो टूट पड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें खाना ही कम पड़ गया। इसको लेकर निवेशकों में नाराजगी भी दिखाई दी। अब इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर कांग्रेस और सोशल मीडिया यूजर सरकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बढ़ते निवेश को लेकर राज्य की भुजनलाल सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश की वर्तमान प्रवृत्ति से राजस्थान जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने बताया कि औद्योगिक निवेश के चलते राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण और अन्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं जो विकास को बढ़ावा दे रही हैं। संजय मल्होत्रा जिस स्कूल में पढ़े वहां के बच्चे बोले, हमारे लिए गर्व और गौरव का पल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति की घोषणा के बाद बीकानेर में एक अलग माहौल देखने को मिला। दरअसल मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले संजय मल्होत्रा का बचपन बीकानेर में ही बीता और यहाँ के केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद जहां उनके मित्र परिवार उनकी इस उपलब्धि से खुश हैं, वहीं जिस स्कूल में बचपन में पढ़े उस स्कूल के बच्चे भी इस खबर के बाद उत्साहित नजर आए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।